नमस्कार दोस्तों, उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जूनियर इंजीनियर सैलरी, पे स्केल, अलाउंसेस, जॉब प्रोफाइल और प्रमोशंस के बारे में। दोस्तों एसएससी जेई की दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है। आप लोगों ने आशा करता हूँ कि अप्लाई कर रखा होगा। और एग्ज़ामिनेशन जो दोस्तों, अगर कोरोना वायरस नहीं हुआ होता तो मई में एग्ज़ामिनेशन हो जाते, लेकिन अब कब एग्ज़ामिनेशन होगा ये तो 3 मई के बाद ही पता चलेगा। मोस्टली अगर मुझे जहाँ तक लगता है जून तक में एग्ज़ामिनेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी वेट कर रहे हैं दोस्तों उनके लिए ही ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये रहता है कि जो हम जॉब में फॉर्म भरे हैं उनकी सैलरीज़ वगैरह कितनी है। तो टोटल 1601 वैकेंसी आई है दोस्तों। ठीक है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जूनियर इंजीनियर सैलरी सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, करियर ग्रोथ क्या है सब कुछ आपको इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ बता दिया जाए दोस्तों कि आप एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपको प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा। चलिए बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो लेवल होता है दोस्तों सैलरी का, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सैलरी होते हैं दोस्तों, मतलब कि जॉब प्रोफाइल होते हैं, जॉब्स होते हैं, उनके हिसाब से सैलरी लेवल्स होता है। तो ये लेवल 6 में आता है, जिसके लिए ग्रेड पे जो दोस्तों वो 4200 होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जॉब जो लेवल 6 में आएगा उसकी ग्रेड पे होगी कितनी, 4200 रुपये। ये जो ग्रुप है दोस्तों, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है, पे बैंड की बात की जाए तो पे बैंड जो है दोस्तों वो आपका आता है 35,400 लेके 1,12,400 रुपये तक में। अलाउंसेज आपको डीए, एचआरए और अदर अलाउंसेज होंगे, जिसके बारे में हम डिटेल में बात नीचे करेंगे। टोटल इन हैंड सैलरी इंक्लूडिंग अलाउंसेज 40,000 रुपये होती है। लेकिन दोस्तों अभी ध्यान रखिए कि 7th पे कमीशन अभी लागू नहीं हुआ है। 7th पे कमीशन के बाद जो लागू होगा वो भी इन हैंड सैलरी मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। चलिए अलग डिसिप्लिन वाइज यानी कि डिपार्टमेंट वाइज जो आपका ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी बनेगी उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जेई सिविल में जो दोस्तों उनकी ग्रॉस सैलरी 32,667 से लेकर 37,119 तक होगी। इन हैंड सैलरी 29,455 से लेकर 33,907 तक हो सकती है। उसी तरह मैकेनिकल की दोस्तों यहाँ पे भी लगभग सेम देखने को मिल जा रहा है, इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आपकी बात की जाए इलेक्ट्रिकल की, तो इसमें भी दोस्तों मुझे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसमें आप ये मान सकते हैं कि कोई भी आप डिपार्टमेंट से हो, सैलरी आपकी लगभग सबकी सेम ही रहेगी अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो किसी में भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में जो हैं यहाँ पे जॉब हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी कि डीओपी, उसमें जूनियर इंजीनियर सिविल हैं। ठीक है, और सेंट्रल वाटर कमीशन की बात की जाए तो उसमें सिविल वाले भी रहेंगे और मैकेनिकल वाले भी रहेंगे। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि जिसको CPWD भी बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों रहेंगे। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, उसमें दोस्तों इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों का काम रहेगा। और डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नेवल में दोस्तों आपको जूनियर इंजीनियर नेवल क्वालिटी एश्योरेंस इलेक्ट्रिकल और नेवल क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिकल, ये दोनों के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस यानी कि MES में दोस्तों आपके जूनियर इंजीनियर सिविल में से रहेंगे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से रहेंगे। फिर क्वालिटी सर्विंग और कॉन्ट्रैक्ट भी इसके अंतर्गत आएंगे। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आएंगे। फिर आपका DGBR यानी कि डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में आपके सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल आएंगे। और NTRO यानी कि लास्ट होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आएंगे। तो यानी अगर आपने सिविल भरा है तो आप में जिसमें भी सिविल ऑप्शन था उस डिपार्टमेंट में आप जॉब जा सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। चलिए अब 7th पे कमीशन के बाद जो आपकी सैलरी बनेगी उसके बारे में बात करते हैं, अलाउंसेस के बारे में। तो जेई की सैलरी 7th पे कमीशन के बाद उसका फॉर्मूला है दोस्तों, बेसिक पे ऑन 1 जनवरी 2016 इंटू 2.57 प्लस अलाउंसेस। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी बन जाएगी दोस्तों शुरुआती तौर पे, यानी कि जब आप ज्वाइन करोगे वो बनेगी आपकी 44,000 के करीबन। ठीक है, और सैलरी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर आपका कोई भी प्रमोशन नहीं होता है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल होगा, तो आपकी लगभग यहाँ पे जो सैलरी है 1,12,000 के लगभग जा सकती है। ठीक है, लेकिन सैलरी इससे ज़्यादा ही मिलेगी जब तक आप रिटायर करोगे। चलो अलाउंसेस, बेनिफिट्स और पर्क्स की बात की जाए। ठीक है, तो आपको इसमें दोस्तों डियरनेस अलाउंस मिल जाएंगे, यानी कि आपका घर खर्च चलाने के लिए। हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा, मेडिकल अलाउंस मिल जाएगा, ट्रेवलिंग अलाउंस मिल जाएंगे और थोड़े बहुत अदर अलाउंसेस भी रहते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, HRA की बात की जाए तो XYZ सिटी में जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है उसी के हिसाब से मिलेगा, 24, 16 और 8% के हिसाब से।
जिसमें कि 5400, 3600 और 1800 ये होता है आपका बेसिक पे के हिसाब से उसका परसेंटेज गिना जाता है। 24 और 16 बेसिक पे का, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे यही लिखा हुआ है। डीए जो है आपका वही है दोस्तों, ठीक है। और एचआरए विल बी रिवाइज टू 27, 18 और 9%, ठीक है। ये रिवाइज किए कर दिए जाएंगे। XYZ क्लास सिटीज रेस्पेक्टिंग, अब फर्दर रिवाइज टू 30, 20%, 10% डीए व्हेन डीए क्रॉसेस 50। अगर डीए आपका 50% से ज़्यादा चल जाता है तो 30, 20 और 10% में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। चलिए जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो सुपरविजन का वर्क रहेगा दोस्तों। आपको बिगनिंग स्टेज में जूनियर इंजीनियर हैव टू सुपरवाइज द वर्क्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का काम समझने के लिए आपको सुपरविजन वगैरह करना पड़ेगा, यानी आपका कुछ ज़्यादा काम नहीं रहेगा, आप बस सुपरवाइज करोगे। प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। एस्टिमेशन फॉर रिपेयर्स, अगर रिपेयर वर्क है तो आपको कितना एस्टिमेट लगेगा, कितने सामान लगेंगे, कितने कॉस्टिंग लगेगी, ये सब हो। इनोवेशन एंड डिज़ाइन द प्लानिंग फॉर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कैरिड इन द डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट में काम काज होने वाला है उसके लिए कौन सा इनोवेशन हो सकता है, डिज़ाइन करना है, ये सारी की प्लानिंग आपको करनी पड़ सकती है। अकाउंट्स का भी काम करना पड़ेगा, आपको बिल्स करने पड़ेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको बिल्स तैयार करने पड़ेंगे, कितने बिल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा आपको कैरी आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और कितने स्टॉक्स वगैरह हैं वो भी आपको जांचना पड़ेगा। कभी भी आपके सीनियर जो हैं पता करने आ सकते हैं कि आपका जो बिल के हिसाब से स्टॉक्स हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। स्कीम एग्जीक्यूशन जो है, जो स्कीम्स आती हैं दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन एग्जीक्यूशन को आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आप सिविल में हैं, वाटर डिपार्टमेंट में, तो आपको वहाँ पे जो आते हैं वाटर के हिसाब से, मान लो जैसे कि सोलर वाटर लगाने का आजकल देखा जा रहा है कि नल लगाया जा रहा है, तो वो सारा आपको एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है अलग अलग गाँव में, जगहों पर। असिस्टिंग सुपीरियर्स जो आपको कहेंगे, हायर अथॉरिटीज़, उनके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट का मेंटेनेंस वगैरह भी आपको देखना पड़ेगा कि कब कब उनका मेंटेनेंस है, किसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, नहीं है, ये सारी चीज़ें। प्रमोशन की बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर से आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनोगे और फाइनली आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों SSC JEE के बारे में। सब कुछ एक चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, फिर भी मुझसे कुछ छूट हो गई या भूल हो गई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथ ही साथ आपको कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमें कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें जाके आप फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए। मेरा नाम है शुभम, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय।